आइए आज के सूत्र में प्रवेश करते हैं। एक बार एक बार यमराज ने अपने दूत को एक घर से एक माता को लाने के लिए भेजा। उसका समय हो चुका था पूरा। अब जब यमदूत का जो जो दूत था यमराज का, वो जब पहुंचा देवदूत, तो उसने देखा और उसका हृदय बड़ा पीड़ा में आ गया, बड़ा दुख लग गया उसको। क्यों? उसने देखा कि वो जो माता थी बड़े गरीब घर की थी और बड़ा झाड़ू पोछा लोगों के घर में काम करने के बाद वो पैसे कमाती, और उसके घर में तीन तीन बेटियां थी और तीनों बेटियों का खाना रहना स्कूल उसी सबसे मैनेज करती, और उसका पति भी काफी साल पहले उसका भी शरीर शांत हो गया था। शी वॉज दी ओनली वर्किंग पर्सन ऑफ द फैमिली, बाकी तीनों बच्चे छोटे थे। तो ये देखकर ना उस देवदूत को बड़ा कष्ट हो गया कि यमराज आप भी कैसी बात करते हो। मतलब कुछ सोच समझ के तो किसी का समय पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बेचारी के तीन बच्चे हैं, इसको मैं ले जाऊंगा तो इनका ध्यान कौन रखेगा, इन तीनों बच्चों का क्या होगा। उसको इतनी पीड़ा हो गई कि उसने क्या करा कि बिना उसकी मैया को लिए वो वापस यमराज के पास यमलोक में पहुंच गया और कहने लगा, यमराज जी मेरे से तो ये होगा नहीं। आप कैसे बिना सोचे समझे, बिना अपने विवेक का प्रयोग करे, आप कैसे ऐसे कर सकते हो? इतनी पीड़ा हो जाएगी उन बच्चों को, कौन रखेगा ध्यान। यमराज ने कहा, अच्छा मतलब तू मुझसे ज्यादा जानता है, तू मुझसे ज्यादा बड़ा हो गया कि तू अब मेरे लिए निर्णय लेगा। जा, मैं तुझे इस भूमि पर ही तेरे को दंड भोगने के लिए भेज रहा हूं, और जब तक तू 3 बार हंसेगा नहीं तब तक तू इस दंड को भोगता जाएगा। इसी समय वो जो देवदूत था वो सामान्य देह धारण कर कर एक बड़ा ही भिखारी के वेश में भूमंडल पर धरती पर पहुंच गया। अब क्या हुआ, जब वो धरती पर पहुंचा तो उसके आगे से एक जूता बनाने वाला कारीगर निकल रहा था। तो उसने वो अपने गांव से शहर जा रहा था क्योंकि उसकी पत्नी ने और उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, और उस पैसों से आने वाली ठंड के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ ऊनी कपड़े लेने जा रहा था। तो जैसे ही वो उस भिखारी को क्रॉस किया और उसने उस भिखारी की दशा देखी, जो कि असली में भिखारी नहीं था, कौन था, देवदूत था। तो वो उसने उसको देखा तो उसे बड़ी पीड़ा हो गई कि अरे हमारे पास तो पिछले साल के भी कुछ गर्म कपड़े हैं, कोई बात नहीं, पर इसको देखो इतनी सर्दी पड़ रही है और तन पर केवल फटी हुई एक टी शर्ट है और बिल्कुल फटे पुराने कपड़े हैं, तो क्यों ना मैं इसको कुछ दे दूं, पत्नी तो डांटेगी, सह लूंगा। तो वो उसके पास गया और दुकान से जाके उसके लिए कंबल स्वेटर खरीद के लाया और उसको दे दिया। और उससे जब पूछा कि भैया तेरा घर कहाँ है, तू कहाँ रहता है, तो उसने कहा मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं तो बिल्कुल दीनहीन हूँ, मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है। तो उस जो कारीगर था उसे और दया आ गई। उसने कहा अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर, इतनी सर्दी पड़ रही, बाहर रहेगा तो तेरे प्राण छूट जाएंगे, तू ऐसा कर, तू मेरे संग मेरे घर चल। पर उसने बोल दिया कि एक बात मैं तुझे क्लियर कर दूं, मेरी पत्नी बड़ा भयंकर तुझ पर डांटने वाली है, और मुझे भी। वो वो दक्षिणा नायिका नहीं, वो वामा नायिका है। दक्षिणा नायिका कौन सी होती है? जो अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं। जी पति जी क्या कहें करेंगे, जैसे हमारी रुक्मणी जी हैं, ठाकुर जी के सामने सदा जी क्या आपकी आज्ञा है, क्या है। और दूसरी होती है वामा नायिका। वामा कौन सी होती है? जिनके सामने पति देव हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, जी देवी जी, जैसे हमारी सत्यभामा जी हैं। ये बिल्कुल मतलब ठाकर वाली है ना। तो ये थी वामा नायिका। तो जैसे ही उसने बिल्कुल तैयार कर किया कि देख तो बुरा मत मानियो, वो चिल्लाएगी कलकट करेगी तो फिर शांत हो जाएगी। तो जैसे ही वो घर गए तो पत्नी ने कहा बच्चों के कपड़े ले आए, तो उसने बोला नहीं नहीं, वो दरअसल ये इतना गरीब था, इसको देखकर मुझे बड़ी दया आ गई, तो उन पैसों से मैंने इसके लिए कपड़े और स्वेटर ले लिए। ये सुनकर उसकी पत्नी भयंकर क्रोधित हो गई, उस पर चिल्लाने लगी। पर कुछ समय बाद चिल्लम चाटी कर कर वो शांत हो गई। देखो शांति तभी मिलती है जब चिल्लम चाटी करने वाले जिनकी रुचि होती है उनको चिल्लम चाटी करने दो। जब एक अकेले चिल्लम चाटी करते दूसरा व्यक्ति शांत रहता है, कितनी देर तक चिल्लम चाटी करेंगे? 10 मिनट चिल्लाएंगे, 20 मिनट चिल्लाएंगे, फिर अपने आप थक थक के शांत हो जाएंगे। अच्छी बात है कि चिल्लम चाटी करके बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि निकाल देते हैं तो अंदर से खाली होके शांत भी हो जाते हैं। पर अगर निकालेंगे नहीं, इसलिए कभी ना बुरा मत माना करो कि तुम हमेशा चिल्लाती रहती हैं, हमारी मम्मा हमेशा हमें डांटती रहती है। अच्छी बात है, डांट सुन के उनको खाली कर लिया करो जिससे कि उनके भीतर कुछ न रहे। तो उसी प्रकार पत्नी भी खाली हो गई। अब उस पति ने क्या किया कि उस जो भिखारी था, जो देवदूत था, उसको उसको कहा कि इस भिखारी को खरीदवाने से क्या फर्क पड़ता है, हमारे घर की कोई स्थिति थोड़ी बेहतर, एक तो वैसे इतनी गरीबी है, ऊपर से तुम और दान पुण्य कर कर घर में इकट्ठा किया हुआ थोड़ा मोटा पैसा भी इस प्रकार बांट दो। उस समय
उस देवदूत को बड़ी जोर से हंसी आई। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा, अरे मैया तो कितनी अविवेकी है, तू जानती नहीं है कि इस देह के अंदर तेरे घर में आया कौन है? देवदूत। मतलब मैं जहां जाता हूँ वहां संपत्ति के भंडार लग जाते हैं, पर तू फिर भी, तेरे में धैर्य ना है, तेरे में वो देने की गुण नहीं है, जिस कारण से तू ये नेक से दिए हुए को सब कुछ देना समझकर रो रही है। पर आज तेरे पति ने जो दिया है उसके फल स्वरूप उसको कितना मिलने वाला है ये तू नहीं जानती। तो अंदर ही अंदर वो जोरदारी से हंसा। तो पहली बार देवदूत इस समय हंसा जब वो ये देखता था कि कैसे मनुष्य में बिल्कुल भी धैर्यता नहीं है, उसके पास प्रतीक्षा नहीं है कि अगर आज मेरे संग ऐसा हो रहा है तो हम सोचते हैं बस अब हमारा जीवन खत्म। पर हम ये नहीं सोचते कि धैर्य रखो, आगे आने वाला समय इससे भी बहुत बेहतर हो सकता है। तो उस देवदूत ने उस कारीगर के साथ जूते बनाने का काम शुरू किया। अब वो काम, क्योंकि देवदूत था, इतना अच्छा काम पकड़ गया, इतना अच्छा काम कि उसके पूरे शहर में वो एक नंबर के जूते के कारीगर बन गए, कि इस हद तक बड़े हो गए कि राजा के जूते भी उस कारीगर से ही बनने लग गए। बड़ी धन संपत्ति उस कारीगर के घर में आ गई। अब वो कारीगर के पास एक दिन राजा का मंत्री आया, एक बड़ा ही विलायती मतलब फॉरेन लेदर लेकर उसके पास आया और बोला, देखो ये लेदर बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से हमने इंपोर्ट किया है, इसके तुम राजा के लिए जूते बनाना। देखो चप्पल मत बना देना कहीं, क्योंकि चप्पल बना दोगे तो चप्पल उस समय पे कब धारण कराई जाती थी, जब किसी का शरीर शांत होता है तो चप्पल पहना के उनको विदा किया जाता था। पर उसने बोला जूते ही बनाना, ये और लेदर नहीं है, चप्पल मत बनाना। पर अब तो वो देवदूत था, उसकी तो दिव्य दृष्टि थी ही, वो तो जानता ही था कि राजा अभी थोड़े समय में पूरा होने वाला है। तो उसने क्या किया, उस लेदर के जूते नहीं बनाए, चप्पल बना दी। जब मंत्री उसको लेने के लिए आया तो जैसे ही उसने उसका दर्शन किया वो क्रोधित होने लगा। उसने सोचा कि अरे तू पागल है, तूने क्या किया, ये जूते बनाने थे, तूने चप्पल बना दी, राजा तो मुझे मार डालेगा, सुई सूली पे चढ़ा देगा। ये जैसे ही उसका क्रोध, उसकी अधीरता, उसका भय उस देवदूत ने देखा, वो फिर से दूसरी बार जोर से हंसा कि अरे अविवेकी मनुष्य, तू नहीं जानता जिसके लिए तू बनाने के लिए कहकर गया है वो तो अब पूरा हो चुका है। अभी वो मंत्री लड़ ही रहा था कि इतने में राजमहल से मंत्री को फोन आया कि अरे भैया कहीं उसने जूते बना तो नहीं दिए, राजा की अभी अभी मृत्यु हो गई है, उसे बोलो जूते नहीं, हमको तो चप्पल चाहिए। ये देखकर वो जो मंत्री था वो बड़ा आश्चर्य में हो गया कि अरे हाँ भैया, हमको तो चप्पल ही चाहिए थी, बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये बोलकर वो उन चप्पलों को लेके राजमहल चला गया। अब वो कारीगर अगली बार राजमहल पे जब उसको बुलाया गया तो वो गया, क्योंकि राजा का जो अगला राजा था, छोटा राजा था, जो अब राज्य गद्दी पे बैठने वाला था, उससे भेंट करने के लिए सारी प्रजा को राजमहल बुलाया गया था। तो जैसे ही वो राजमहल पहुंचा, आप सबको सुनकर बड़ा आनंद आएगा कि राजमहल में पहुंचते ही उसने देखा कि राजा की गद्दी पे तो राजकुमार बैठे हैं, पर उसके साइड में राजा की जो पत्नी थी, गुरु माता, राजमाता, वो बैठी हैं। पर उसकी साइड में चार कन्याएं बैठी हैं। तो वो देखा और बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने बड़े ध्यान से देखा कि ये चार में से तीन लड़कियां तो बड़ी देखी देखी लग रही हैं। तो उसने ध्यान किया तो उसको याद आया कि ये तीन लड़कियां तो उसी माता की बेटियां थी जिसको मुझे रमराज ने लेने के लिए भेजा था। और उसी समय जो देवदूत था तीसरी बारी जोरदारी से हंसा। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि जब यमराज ने उसको धरती पर भेजा तब किसी दूसरे देवदूत के माध्यम से उसने उस माता को की मृत्यु हुई और उसे अपने लोक ले गए। और वो तीन लड़कियां, वो जो उसकी माता थी ना, वो राजमहल में ही राजमाता की सेवा में रहती थी, उसके कक्ष का झाड़ू पोछा करती थी और उसकी बड़ी निजी सेविका थी, तो राजमाता उसकी बड़ी करीब थी। तो जब उसका शरीर शांत हुआ और जब वो अपने पीछे केवल उन तीन बालिक लड़कियों को छोड़ गई, उस समय राजमाता ने करुणामयी बन के उन तीनों की तीनों लड़कियों को राजमहल की कन्याओं के रूप में घोषित कर दिया कि इस
की माता ने मेरी आजीवन सेवा करी है, मैं इनको राज्य का एक अटूट हिस्सा बनाकर अपनी राजकुमारी घोषित करती हूँ। ये 3 लड़कियां अगर वहीं रहती उस झुग्गी में तो न जाने कितना कष्ट पीड़ा सहती, पर ये तो भगवान की प्लानिंग थी कि उसकी माता का शरीर शांत हुआ, राजमाता के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और वो लड़कियां जिनका जन्म झुग्गी झोपड़ी में हुआ था, आज राजा के राजमहल की राजकुमारियां बनके आनंद का जीवन व्यतीत कर रही हैं। राधा रमन जी ऑलवेज हैज अ बेटर प्लान। अपने प्लानिंग्स को, अपनी थॉट प्रोसेस को इतना स्टैग्नेंट, इतना एफिशिएंट हम नहीं समझे। ये मत समझे कि मैं सबसे समझदार हूँ। जो व्यक्ति सोचते ना मैं सबसे समझदार हूँ, वो उस दुनिया के सबसे बड़े नासमझ होते हैं, सबसे बड़े ढेचू ढेचू होते हैं, गधे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने ये समझ लिया कि मुझसे समझदार कोई नहीं है, तो तुम अपने जीवन में अपने अनुसार काम करते हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो। पर जिस दिन हम अपनी जीवन में परिश्रम करके राधा रमन जी के प्लान्स को फॉलो करते हैं, उनमें निष्ठा रखते हैं, तो जैसे अगर वो यमराज का देवदूत उस माता को नहीं लाया होता, देखो जिसके भाग्य में जो है, राधा रमन जी ने उन तीनों लड़कियों के भाग्य में राजमहल ही लिखा था, इसीलिए उनकी माता का निमित्त बने सब लोग। शरीर शांत हुआ, राजमाता को करुणा आई और वो अपनी सही जगह पहुंच गई। इसीलिए हम भी अपना परिश्रम करते रहे, अपने कर्मों को करते रहे, हम भी एक दिन अपनी सही जगह निश्चित रूप से पहुंच ही जाएंगे। और वो हमारी निश्चित जगह क्या है? हम कौन है? हम है आत्मा। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा। तो आत्मा जब जीवन में सही कार्य करती है, जब जीवन में सही मार्ग पर चलती है, तो अंततोगत्वा परमात्मा को प्राप्त हो जाते। इसलिए ऑलवेज बिलीव इन द प्लान ऑफ राधा रमन जी। आपके सामने आप जहां हैं, आप जिस परिस्थिति में है, जिन लोगों के बीच में है, सुख में है, दुख में है, सर्दी में है, गर्मी में है, जीत में है, हार में है, आप उस स्थिति में सबसे बेस्ट है। आपके लिए उस इस समय में इससे ज्यादा बेहतर बेस्ट स्थिति और कोई नहीं हो सकती। और जिस दिन हमारे जीवन में ये संतुष्टि, ये प्रसन्नता आ जाएगी ना कि हम जहां हैं, राधा रमन जी ने वहां हमको एक कारण से भेजा है और हम यहाँ रहते हुए उनका प्रचार करें। आपको साची कहूं, मैं बड़ा कष्ट में हुई जब ऐसा निर्णय बना कि हमें वृंदावन 5 दिन गुड़गांव रहना पड़ेगा बच्चों के स्कूल के लिए, और फिर हफ्ते में 2 दिन हम वृंदावन जाएंगे, क्योंकि बालकों की पढ़ाई भी बड़ी अनिवार्य है। ये बड़ा कर्रा निर्णय मैंने और महाराज जी ने लिया। पर जब मैं यहाँ आई, शुरू के कुछ दिन बड़े पीड़ा के थे, पर फिर पता चला कि राधा रमन जी को यहाँ पर निमाई पाठशाला का सेंटर खोलना था, दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी हरिनाम से जोड़ना था। इसीलिए मुझे यहाँ भेजा कि इस प्रकार से हमारी जो गतिविधियां हैं, राधा रमन जी का प्रचार है, वो और बड़ा हो जाए। तो राधा रमन जी जो करते हैं वो बेस्ट ही होता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में धैर्यता से, संतुष्टि से, विवेक से, हम कहाँ हैं, ऐसे लोग हमें क्यों मिले, ऐसा पति मुझे क्यों मिला, ऐसा परिवार मुझे क्यों मिला, इसको कोसना बंद करें। क्योंकि ये सब कुछ हमें राधा रमन जी की ही इच्छा से मिला है। हमारे लिए इससे ज्यादा उपयुक्त और कुछ नहीं है। हमारे लिए हम जहाँ हैं वो ही हमारी बेस्ट जगह है। ये स्वीकार कर कर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। जब हमें राधा रमन जी के प्लान्स में निष्ठा होगी, प्रसन्नता होगी, तब राधा रमन जी भी हमारे लिए, जो हमारे लिए बेस्ट है, वो ही करेंगे। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कम करो, राधा रमन जी के दिखाए हुए रास्ते पर बिना किसी व्यवधान के चलते जाओ। इसी सूत्र के साथ हम आज की कक्षा को विश्राम करेंगे। और आप में से कोई भी अगर सूत्र के बारे में कुछ कहना चाहता है तो वो हमें मैसेज कर सकता है।